खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी काबीना से अलग होने का ऐलान। वफाक पर वादों की पासदारी न करने का इल्जाम। कहते हैं कराची ने 89% सेल्स टैक्स दिया, फिर भी शहर को फंड्स नहीं मिल रहे। बिलावल की ऑफर का इस ऐलान से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत से जिस ताउन का वादा किया था वो करते रहेंगे। वजारत के लिए फरोग नसीम का नाम हमने नहीं दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हमारी तरफ से दिए गए नामों में फरोग नसीम शामिल नहीं थे। हुकूमत ने उन्हें अपनी जरूरत के तहत खुद वजारत दी। मैं काबीना में नहीं बैठूंगा। फरोग नसीम अपनी जिम्मेदारियां जारी रख सकते हैं। वज़ीर आज़म MQM के मुतालिबात पर अमल न होने पर बरहम मनाने का टास्क जहांगीर तरीन और परवेज खटक को सौंप दिया। गवर्नर सिंध का खालिद मकबूल और फैसल सब्जवारी से राब्ता। मुलाकात का वक्त भी ले लिया। कल असद उमर की सरबराही में वफ्द मुलाकात करेगा। फैसल वावड़ा का खालिद मकबूल और फरोग नसीम को फोन। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, MQM इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने MQM को इत्तेहादी बनने की ऑफर कर दी। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो तो पहले ही पेशकश कर चुके हैं। सईद गनी ने कहा, MQM ने पहला कदम अच्छा उठाया, उम्मीद है फैसले पर कायम रहेगी। अगर अवाम की जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है तो हम वेलकम करते हैं। MQM के बाद वफाकी हुकूमत के दीगर इत्तेहादी भी नाराज। BNP मेंगल और GDA ने इजलास तलब कर लिए। BNP मेंगल की कोर कमेटी का इजलास 19 जनवरी को कराची में होगा। 6 निकाती मुतालिबात पर अमल का जायजा लिया जाएगा। GDA का इजलास भी रवा माह के आखिरी अशरे में बुलाने पर इत्तेफाक। लगता है 6 माह में हुकूमत घर जा सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इन हाउस तब्दीली की कोशिश करना हमारा जुनून है। MQM को मनाने का टास्क है बेसूद होगा। आर्मी एक्ट की हमायत का फैसला पार्टी ने किया। फिरदौस आशिक अवान के पर्स से बहुत कुछ निकल सकता है, तवज्जो रखें। – 2020 तब्दीली नहीं तरक्की का साल है। वजीर दाखिला एजाज शाह ने कहा, इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात चलते रहते हैं। गैर मुल्की टीमें दौरा कर चुकी हैं। हालात पहले से बेहतर हैं। बदकिस्मती से क्रिकेट में सियासत दाखिल हो गई। भारतीय आर्मी चीफ का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी खत्म कराने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ईरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से मुलाकात करेंगे। कल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमीर कतर भी ईरान पहुंच गए। ईरानी सदर से मुलाकात, सुप्रीम लीडर से भी मिलेंगे। अमेरिका का अपनी मिलिट्री बेसिस पर जेर तरबियत सऊदी फौजियों को निकालने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तलिफ बेसिस में जेर तरबियत दर्जनों सऊदी फौजी एहलकारों को मुल्क से निकाला जाएगा। बलूचिस्तान और शिमाली इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी जाम। कोयटा, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में स्नो है। शिमाली इलाकों में राबता सड़कें बंद। मलका कोहसार और गलियात में नज़ारे हसीन हो गए। कराची में बूंदाबांदी से मौसम दिल फरेब। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्की मईशत का पहिया जाम कर दिया। मुल्क भर से माल बरदार कंटेनर्स की नकलो हमल रुके 7 रोज हो गए। सिर्फ फैसलाबाद से 3000 कंटेनर्स रवाना नहीं हो सके। फलों और सब्जियों की एक्सपोर्ट मुअत्तल। सैकड़ों कंटेनर्स बंदरगाहों तक नहीं पहुंच सके। सनतकारों और काश्तकारों को करोड़ों का नुकसान। हैरी और मेगन की अलहदगी से मलका और खानदान को तशवीश। कनाडा में मौजूद मेगन को बजरिया टेलीफोन इजलास में शामिल किया जाएगा। बरतानवी मीडिया का दावा, हैरी की डिज्नी चीफ से अहलिया के लिए नौकरी मांगने की वीडियो सामने आ गई। बांग्लादेश की हुकूमत भी क्रिकेट में सियासत को घसीट लाई। बांग्लादेश का पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार। ढाका में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इजलास के बाद सदर नाजिमुल हसन का ऐलान। नाजिमुल हसन का कहना है, हुकूमती एडवाइस के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ T20 खेल सकते हैं।
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लीग बिग बैश में छक्कों चौकों की बारिश। मेलबर्न स्टार्स के मार्क स्टोन्स ने 79 गेंदों पर 147 रन बना डाले। 8 छक्के और 14 चौके मारकर बॉलर्स की दुर्गत बना दी। मेलबर्न स्टार्स ने सिडनी सिक्सर्स को मैच 44 रन से हरा दिया। हारिस रऊफ भी मेलबर्न स्टार्स का हिस्सा है। लोक गुलकार इनायत हुसैन भट्टी का 92वां यौम पैदाइश। 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए। जुल्फ दा कुंडल खुले ना, चन मेरे मखना, दुनिया मतलब दी ओ यार, ए मर्दे मुजाहिद जाग जरा समेत सैकड़ों लाजवाल गीत गाए। नई हुकूमत है, नई जमात आई है और हमें इस वक्त बहुत ज़रूरी है, हम MQM भी एक नए मरहले से गुजर रही है कि हम इस जमहूरी प्रोसेस में अपना ताउन जिस हद तक भी दे सकते हैं दें। मौजूद साफ़ी हज़रात, उसके बाद जब हम हुकूमत का हिस्सा बने हैं तो फिर हम पे भी ये शर्त और लाजिम था कि जो 50 साल से वो कि इससे ज़्यादा की ज़्यादतियों का सिंध के शहरी इलाकों की पूरी एक तारीख है, हमने हुकूमत के सामने वो तमाम, और आप सब ने वो नुकात देखे होंगे, 2 मुख्तलिफ किस्म के MOU साइन हुए जिसमें हमने आपकी अपनी इन सिंध के शहरी इलाकों की, और उसमें आधे नुकात पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम, पाकिस्तान में मेरिट को कायम करने के लिए, पाकिस्तान में इंसाफ के क़याम के लिए, आधे नुकात सिंध के शहरी इलाकों के और आधे नुकात पाकिस्तान में मुस्तहकम जमहूरियत और इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से थे। हमने उस वक्त हुकूमत से ये वादा किया था कि हुकूमत बनाने में आपकी मदद करेंगे और हर मुश्किल मरहले में आपका साथ देंगे। हमने अपना वादा पूरा किया है और अपने वादे पूरा करने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस 16-17 महीने बाद भी अगर किसी एक नुक्ते पर भी कोई ऐसा पेशरफ्त ना हुई हो कि जिसके बाद इत्मीनान हो जाए कि अब उस मरहले पे कम से कम एक नुक्ता आ गया है कि 50-50 साल से सिंध के शहरी इलाकों के अवाम, जैसे कि हैदराबाद जिसको क्योंकि सिंध का तीसरा बड़ा शहर था, 70 साल से उसके पास एक यूनिवर्सिटी हम उसको नहीं दे सके। पूरा पाकिस्तान किसी वक्त में पाकिस्तान का दूसरा या तीसरा बड़ा शहर था, टैक्स देने के हवाले से भी। उस यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से भी एक नुक्ता था कि कुछ पेशरफ्त हुई लेकिन वो कागज़ों की हद तक ही महदूद रही। तो इस मरहले पे कम से कम ये मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कि मैं हुकूमत में बैठा रहूं, वजारत मेरे पास हो और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम उन्हीं हालात का सामना करते रहें जो हमारे हुकूमत में शामिल होने से पहले थे। तो फिर मैं दोहरा रहा हूं कि हमने हुकूमत का साथ हुकूमत बनाने में दिया था। हम अपना इज्जत से ताउन हम वापस नहीं ले रहे हैं और जमहूरियत के हवाले से ऐसे तमाम तो ताउन हमने जिसका के वादा किया था हुकूमत से वो हम देते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा अब वजारत में बैठना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है और अगर इन नुकात पर कुछ अमल दरामद हो रहा होता या हम देख रहे होते कि इसमें हवाले से सीरियसनेस ऐसी है कि कुछ मजबूरियों की वजह से देर हो रही है, तो शायद हम थोड़ा बहुत और इंतजार कर लेते। मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कि मैं हुकूमत में बैठा रहूं, वजारत मेरे पास हो और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम उन्हीं हालात का सामना करते रहें जो हमारे हुकूमत में शामिल होने से पहले थे। तो फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि हमने हुकूमत का साथ हुकूमत बनाने में दिया था।
ہم اپنا دست تعاون ہم واپس نہیں لے رہے ہیں.